बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 30 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। पहले मकर राशि के जो भी सिंगल्स हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं, रिश्ते में है फिर भी सिंगल लगता है, कभी कोई रिश्ते में नहीं थे, अभी हो, अभी भी नहीं हो तो आप सिंगल हुए, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके से सिंगल मानते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। पहले हम देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न पास्ट में भी आप अकेले ही थे। पास्ट मतलब नियर पास्ट। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पास्ट में भी आपका जो एनर्जी है वो सिंगल्स का ही है। ऐसा लगता है कि आप अकेले ही थे। हो सकता है बहुत पहले किसी रिश्ते में थे और पास्ट में आपने अपने करियर को ज़्यादा महत्व दिया है। जिनका भी एनर्जी आ रहा है, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, फिनेंस, इन चीज़ों में आपका ध्यान ज़्यादा था पास्ट में। आपने ऐसा नहीं कि कभी कोई रिश्ते में नहीं थे और उस रिश्ते से जो भी परेशानी आया था आपने उसको झेला भी है। लेकिन पास्ट में आपने अपने लिए सक्सेस को ही ज़्यादा महत्व दिया है नियर पास्ट में। और आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपका जो पास्ट का जो पर्सन है वो चले आए और आपके साथ रिश्ते में जुड़े, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था उस रिश्ते में और आपको पता भी था कि स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता कभी ना कभी जुड़ेगा। आप इंतज़ार में थे पास्ट में। आपके पास सब कुछ था, पैसा, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट, लेकिन उसको बांटने के लिए उस खुशी को किसके साथ बांटोगे, इसकी सोच आपका था और आप इंतज़ार भी कर रहे थे किसी के लिए। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसे हैं कैप्रिकॉर्न। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी को देख लेते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है कैप्रिकॉर्न। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार। प्रेजेंट में भी आप पैसे कमा रहे हो, पैसे जमा कर रहे हो, पैसे को मतलब फ्यूचर के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना किस तरीके से होगा, फ्यूचर किस तरीके से सिक्योर होगा, इस तरीके से आप काम कर रहे हो। साथ ही साथ आप किसी के साथ मिलके कोई नया जॉब, बिजनेस वगैरह कर रहे हो, लेकिन आपके मन में उस बात का रिग्रेशन जरूर है कि मैं इतना कमा रहा हूँ, उतना कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इस पैसे को खर्च करने के लिए वो इंसान नहीं है जिनके साथ मैं सारी बातें साझा कर सकता हूँ, जिनके साथ मैं अपनी लाइफ आगे ले जा सकता हूँ। इस बात की रिग्रेशन आपको है। कभी कभी आपको ये भी लगता है कि वर्क प्लेस में किसी के साथ अगर रिश्ता जुड़ते हैं तो कैसा होगा, अगर पास्ट के पर्सन आ जाए तो कैसा होगा। पैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसा लग रहा है। रिश्ते तो है लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिनका भी एनर्जी आ रहा है उनके लिए पैसा सबसे बड़ा चीज़ है। कलयुग में पैसा ही सबसे बड़ा चीज़ है। और जिस इंसान की एनर्जी आ रहा है बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी वाला इंसान है, उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। तो रिश्ता चाहिए लेकिन पहले पैसा। अभी हम देखेंगे पास्ट में अगर आप जिस रिश्ते में थे वो पर्सन आ रहा है या नहीं।
ऐसा नहीं कि पास्ट के जो पर्सन है वो आपको भूल चुके हैं, नहीं, वो स्पार्क है मन में, वो एक आकर्षण, एक सोच है आपको लेके। ऐसा नहीं है कि भूल चुका है या भूल चुकी है पूरी तरीके से। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सूट्स एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, लेकिन इस इंसान के साथ, इस इंसान के दिमाग में कोई और भी है। ऐसा नहीं कि आप अकेले हो, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, नहीं, इनके लाइफ में कोई और भी है। तो ये आने के बारे में जितना सोचता है उससे ज़्यादा चूज़ करने के बारे में सोच रहा है कि दोनों में से किसको चूज़ किया जाए, रिश्ते में फिर से बैलेंस करने पड़ेंगे। तो ये सोच-सोच के ना ये इंसान अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। ऐसा नहीं कि इनको याद आप नहीं हो, आपको भूल गया है, ऐसा नहीं है। ये पूरी तरीके से आपको याद भी करता है, आपके साथ बिताया वो पल भी याद करता है। कभी-कभी इनको लगता है कि मिलने चले आए, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए मिलने आ भी जाए, लेकिन उनको डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो जाएगा कि कौन सी रिश्ते उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं कहूँ कि पूरी तरीके से ये आ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, तो ऐसा तो लग नहीं रहा है, लेकिन आएंगे, मिलेंगे, ये सोच रहा है ये इंसान, डिसाइड नहीं कर पा रहा है, इमोशन को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहा है। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग नए को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, नए रिश्ते को, कि नया कोई पर्सन आ जाए तो लाइफ जो है खुशी खुशी आगे बढ़ जाए। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। जो लोग भी नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं भाई, वो वर्क प्लेस में मत क्या कीजिए, क्योंकि वर्क प्लेस में अगर आप किसी के साथ जुड़ रहे हो या जुड़ने के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि पहले भी कार्ड आया था, जो लोग नए रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं ना, वो खास करके वर्क प्लेस में सोच रहे हैं कि जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ अगर कोई मिल जाए, तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सावधानी से रिश्ते में आना पड़ेगा वर्क प्लेस में, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, धोखे मिल सकते हैं। हालांकि आप शादी के नियत से रिश्ते बैलेंस तरीके से रखे, इक्वल गिव एंड टेक दे, जो शायद आपने पहले नहीं किया था, उस सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो, लेकिन आपको धोखे मिलने के भी चांसेस है, तो थोड़ा जांच परख लीजिएगा, फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। वर्क प्लेस में कोई आ रहा है आपके लाइफ में, जिसके साथ आपको रिश्ता बैलेंस होता हुआ भी दिखाई देगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं एंजल की तरफ से कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऐसा भी हो सकता है ना कि उनका जो है पहले से शादी हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है, कोई विडो भी आपको मिल सकता है, जेंट्स के जो वाइफ नहीं रहते उसको क्या बोलते हैं, मुझे विदुर, ऐसा मिल सकता है, मतलब जो एक जिनका रिश्ता था अभी कोई नहीं है, इस तरीके का कोई इंसान भी मिल सकता है। हो सकता है ये आपसे वो बात छुपाए, तो जो भी करना सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है शादी का प्रस्ताव देने से पहले, क्योंकि धोखे के चांसेस भी हैं वर्क प्लेस में अगर आपका रिश्ता जुड़ता है तो, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए कैप्रिकॉर्न। यस, आपके लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस है लेट गो का। लेट गो अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा सचेत भी होना पड़ेगा। एक तो आपके लिए लेट गो का कार्ड आया है, और दूसरा जो बॉटम ऑफ द डेक में मुझे दिखाई दे रहा है, आस्क योर एंजल। कुछ आपको दुविधा भी होगी, क्योंकि अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो और किसी के साथ आपका
रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो आपको ये बात याद आएगी। इसलिए आपको थोड़ा सा शांत तरीके से मेडिटेट करके सोच समझ के यूनिवर्स के भरोसे आगे बढ़ना पड़ेगा। और पास्ट की चीज़ों को अगर आप याद करके रखोगे फिर तो आप अकेले रह जाओगे, इसीलिए लेट गो कीजिए और समझदारी के साथ आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।